प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये 6 सेम की आपकी सॉलिड स्टेट चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक रहने वाला है रेसिप्रोकल लैटिस। ये तो दिख ही नहीं रहा। ठीक, कोई दूसरा मार्कर का कलर लेते हैं, ब्लैक कलर। रेसिप्रोकल ऑफ SC, BCC एंड FCC, ये आज का आपका टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक में आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कल हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो हमने प्रॉपर्टीज में आपको एक चीज लगाई थी कि जो सिंपल क्यूबिक है उसका रेसिप्रोकल भी सिंपल क्यूबिक होता है, जो BCC है उसका रेसिप्रोकल भी BCC होता है, और जो FCC है उसका रेसिप्रोकल भी FCC होता है। ये सब हम आपसे डिटेल में डिस्कशन कर चुके थे प्रॉपर्टीज। मैंने कहा था कल की क्लास में कि ये कैसे होता है, ये मैं आपको आज बताऊंगा, प्रूफ करा के दिखाऊंगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, हमने क्या मानना, हमने मान लिए प्रिमिटिव ट्रांसलेशन, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। सर ये किस चिड़िया का नाम है, वो हम आपके सामने भी थोड़ी देर में डिस्कशन कर देंगे कि प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर होता क्या है। आपने क्या पढ़ी थी, एक सेल पढ़ी थी, यूनिट सेल, याद है? अब हमने ये पढ़ी थी क्यूबिक में। क्यूबिक में ये तीनों साइड इसकी बराबर होती है, ये ए, वैसे ये ए होती है, बी होती है, और ये सी मान लो या एच मान लो, जैसे मैं आपको बताऊं, लो सी। ये होती है क्यूबिक स्ट्रक्चर में, तीनों इक्वल हो जाएंगी। ये आपको पता है ये क्या होती है, यूनिट सेल होती है। यही इन्हें क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव वेक्टर बोलता जाता है। लेकिन जब हम बात करें क्यूबिक की तो तीनों साइडें क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ये सब आपको डिटेल में पता है। इन्हें प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर बोल देते हैं। और आपको एक चीज यहां पर याद रखनी होगी, सीधी लाइन आई है, नहीं आई सीधी? सर हाँ, अब तो आप डिजिटल हो तो भी आप लाइन से घबराते हो? नहीं भाई साहब। लो जी, और बताओ, और कुछ सेवा पानी? लो यहां खींच देता हूं, खींच दू। लो, बिल्कुल सीधी लाइन। और बताओ, और सीधी खींचनी? ये हमने सीधी लाइन खींच दी, बोर्ड का एक पार्टीशन बना दिया। पार्टीशन क्यों बनाया, अभी आपको मैं 2 सेकंड में बता दूंगा। हम प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर लिख रहे हैं, किसके लिए? SC के लिए, BCC के लिए, FCC के लिए। सॉरी। अगर बात करूं मैं किसकी, अरे यार इरेजर क्यों आ रही है, अगर मैं बात करता हूं फोर SC, अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए जो A वेक्टर है वो A I के बराबर होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। I पे कैप लगा दो। जो B वेक्टर है वो भी A के बराबर ही होगा, और जो C वेक्टर है वो भी A के बराबर होगा। ये तो थी सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। ये जो होती टुडू टुडू टुडू, यही तो होती थी यूनिट सेल। इसमें एक ए होता था, ये बी होता था, ये वाली साइड सी होती थी। तो जब हम 4SC की बात करें, आ गया तो क्यूबिक। क्यूबिक में तो तीनों साइड ए होगी, बस डायरेक्शनल होगी, एक एक्स एक्स के अलोंग, एक वाई एक्स के अलोंग, और एक जेड एक्स के अलोंग। ये तो हो गया किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए। लेकिन अगर बात करें हम BCC के लिए, 4BCC, अब BCC के लिए समझो, जो A वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, वो होगा A/2 I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। जो B वेक्टर है
यो लेंथ तो सेम होगी a/2, लेकिन k के बाद क्या आता है i, तो i माइनस में हो जाएगा इस बार। फिर i के बाद क्या आता है j, तो c वेक्टर कितना हो जाएगा a/2 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये हो गया आपका किसके लिए, बीसीसी के लिए। सर एक बात तो बताओ, ये ऐसा क्यों होता है? देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, जब हम बीसीसी लैट्रिक्स बनाते हैं वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक। जब हम इसका क्या खींचेंगे, रेसिप्रोकल, इसकी पॉइंट लेकर साइड ऐसे मिलाएंगे, रेसिप्रोकल लैटिस यही तो मिला बताया था, फिर इन्हें मिला देंगे सबको। तो जो रेसिप्रोकल लैटिस बनता है वो अंदर की साइड बनता है, तो वो जो देखो जो लेंथ होती है उससे आधी लेंथ पे बनता है वो, तो इस वजह से a/2 आता है। सर क्या i प्लस जे माइनस के ऐसे ही लिखना जरूरी है? नहीं, आप चांद मेरे ऐसे भी लिख सकते हो कि जो a वेक्टर है वो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप भी ले सकते हो, और यहाँ पे a/2। ये इन्हें कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। तो सर आपने यहाँ पे k पे क्यों माइनस माना? मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, आप किसी के भी अकॉर्डिंग ले सकते हो। प्रिमिटिव लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर होते हैं ये एससी के लिए, ये बीसीसी के लिए। अभी कौन बचा? एफसीसी। अगर हम एफसीसी की बात करें, फॉर एफसीसी, अगर हम एफसीसी की बात करते हैं तो जो ए वेक्टर है सेम किसके बराबर होगा, a/2 आई कैप प्लस जे कैप, या आपकी जो बुक में है j प्लस के ले लो, k प्लस आई ले लो। सर इससे कोई दिक्कत तो नहीं चांद मेरे, आप करके देख लेना। b कितना होगा, थोड़ा सा नीचे को लिखता हूं, सेम a/2 i प्लस जे के बाद j प्लस के। सी वेक्टर कितना होगा, a/2 k प्लस आई। ये क्या होगी, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर होगी। अगर आपको ये पता है, आप क्या रेसिप्रोकल वेक्टर 2 मिनट में निकाल सकते हो, ठीक। पहले किसके लिए निकालते हैं, इसे रफ कर दूं, आप प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर समझ गए, फॉर एससी सिंपल क्यूबिक, ठीक। तो यहां पे लिखोगे द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर फॉर एससी इज गिवन बाय। कितना होगा बेटा एससी के लिए प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर, ये लिखा हुआ ए वेक्टर कितना होगा, ए आई कैप, कोमा बी वेक्टर कितना होगा, ए जे कैप, ज्यादा दूर लिख दिया, यही लिखो, और सी वेक्टर कितना होगा, सी के कैप। हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे ट्रांसलेशन वेक्टर हो गए प्रिमिटिव। बट हमें लिखना कौन सा है, हमें तो लिखना है रेसिप्रोकल वेक्टर। सो रेसिप्रोकल वेक्टर विल बी, बेटा अलग अलग उसके लिए अलग अलग होगा। जैसे हमने ए के लिए तो ये वाला मान लिया, बी का रेसिप्रोकल ये मान लिया, और सी का रेसिप्रोकल हमने कैपिटल सी मान लिया। ये स्मॉल है, नीचे वाले कैपिटल है। इनके लिए मैंने फॉर्मूला कल बताया था आपको कि अगर आपको ए निकालना है तो कैसे निकाल लोगे, 2 पाई 360 घुमाओगे। पहले तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए ए दे रखा तो बी क्रॉस सी लिखोगे, और नीचे फिर ए जो है इसे डॉट में लिखोगे और बी क्रॉस सी साथ में लिखोगे। समझ गए? अगर आपको बी वेक्टर लिखना है तो बी आ गया, बी के बाद सी आता है तो 2 पाई सी क्रॉस ए लिखोगे, और यहाँ पे बी था तो बी डॉट में आ जाएगा, क्या लिखोगे, सी क्रॉस ए लिखोगे।
ठीक, अगर आपको सी वेक्टर लिखना है तो सी वेक्टर कितना होगा, 2 पाई, सी लिख रहे तो ए क्रॉस बी आएगा और अपॉन में सी डॉट ए क्रॉस बी। अब ऐसे ही चलता है ना सर्कल में, ए बी सी, तो सी है तो ए बी, बी है तो सी है, ऐसे एक डायरेक्शन में घूमना। लेकिन 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 आपका जो है क्या, बट ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर बी डॉट, ये मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ी होगी आपने फर्स्ट सेम में, उसमें ये आपने सब पढ़ा होगा कि ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपको अलग अलग निकालने की कोई भी नीड नहीं है। तो इरेजर लेके पहले ये छोटा सा हिस्सा जो है इसे रफ कर देता हूं, यहाँ पे क्या लगाते हैं, कोमा। ठीक, इसलिए ए वेक्टर कितना आ गया, 2 पाई बी क्रॉस सी और ए, सर ये तो यही था, आ क्या गया, हाँ बेटा हम सबको इसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं। आपका बी वेक्टर कितना आ गया, 2 पाई सी क्रॉस ए वेक्टर अपॉन ए डॉट। अब हमें बार बार ये अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, जो नीचे का डिनोमिनेटर है हर ही तो तीनों में क्या हो गया, सेम हो गया, कोमा सी बराबर कितना आ गया, 2 पाई डॉट ए क्रॉस बी अपॉन सी डॉट ए क्रॉस। बताओ इसमें कोई समस्या? अब मैं 2 मिनट में, अरे यार ये तो हमें बदल के लिखना था, ए डॉट बी क्रॉस सी, लो ये आ गया मेरा रेसिप्रोकल लैटिस का फॉर्मूला। ये सब नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा है, अब मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या क्या चाहिए, बी क्रॉस सी चाहिए, सी क्रॉस ए चाहिए और ए क्रॉस बी चाहिए। नीचे का तो सेम है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले बी क्रॉस सी निकाल रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। सो बी क्रॉस सी बराबर कितना है, बी कितना है, ए जे कैप क्रॉस सी कितना है, सी के कैप, सी नहीं ए ही है। बताओ ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया मैंने, अबे यार ये ना बी ए जे कैप सी के कैप हो गया। अब देखो ए तो अदिश गुना है, ये तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, जे क्रॉस के कैप। अब आपको एक चीज तो पता है क्या, आई क्रॉस जे के बराबर के क्रॉस आई, आई क्रॉस जे के बराबर जे क्रॉस के आई के बराबर और के क्रॉस आई जे के बराबर, ये सब तो आपको पता है। तो यहां से जे क्रॉस के किसके बराबर है, आई के, तो कितना आ गया, ए स्क्वायर आई कैप, बी क्रॉस सी आ गया। सिमिलरली अगर हम इसी तरीके से क्या निकाल लें, हमने निकाला बी क्रॉस सी तो इसके बराबर हम निकाल लें सी क्रॉस ए, ए स्क्वायर तो आएगा, यहाँ देखो बी सी था तो ए वाली क्वांटिटी आई, सी ए है तो बी वाली क्वांटिटी आएगी, बी वाली क्या है, जे कैप। ठीक, एंड मुझे निकालना ए क्रॉस बी, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ए बी है तो बताओ, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा। नाउ अब मैं क्या निकाल सकता हूं, ए डॉट बी क्रॉस, अबे यही तो, ये भी तो निकालना है। देखो हमने ऊपर वाली क्वांटिटी तो सब में निकाल ली, अब ए डॉट बी क्रॉस सी भी तो चाहिए,
तो ए डॉट बी क्रॉस सी कितना ए कितना है, ए आई कैप डॉट बी क्रॉस सी कितना है, बी क्रॉस सी है ए स्क्वायर आई कैप, तो ए स्क्वायर है तो ए क्यूब हो गया है, क्या बचा आई डॉट आई। अब आई डॉट आई आपको पता होगा कि जो ए डॉट बी है, क्या है ए डॉट बी है, वो किसके बराबर होता है, ए बी कोस थीटा के, ये इसके बराबर ही तो होता है। अब अगर सेम वैल्यू ली मैंने तो इनका मैग्नीट्यूड तो 1 1 होता है, और सेम है कि तो एंगल कितना 0, अरे मेरा खुद के साथ कोई एंगल ही नहीं है तो 0 हो गया, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो क्या आ गया 1 आ गया। तो क्या बचा यहाँ पे ए क्यूब बचा, क्या बचा ये ए डॉट बी क्रॉस सी, ये मेरे पास बचा। अब मैं इजीली रेसिप्रोकल लैटिस लिख सकता हूं, ठीक है, ये तो वैल्यू आप चाहो याद रख लेना। सो रेसिप्रोकल लैटिस विल बी कितना होगा बेटा, पहले तो वेक्टर ए था किसके बराबर 2 पाई बी क्रॉस सी, और फिर ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी कितना है ए स्क्वायर आई कैप, ए स्क्वायर आई कैप अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी कितना ए क्यूब, ए क्यूब, यहाँ इससे दो वैल्यू कट गई तो ए वेक्टर कितना आ गया 2 पाई बाई ए इंटू आई कैप। सिमिलरली बी वेक्टर कितना आ गया 2 पाई बाई ए, क्या आ जाएगा जे कैप, सी कैप कितना आ जाएगा 2 पाई बाई ए इंटू के कैप। लो जी, ये एस सी का क्या आ गया रेसिप्रोकल लैटिस। अब आप देखो जो एस सी के प्रिमिटिव है उनमें आई जे के सिंपल फॉर्मेट में मिल रहे हैं, तो यहां भी देखो आई जे के सिंपल फॉर्मेट में मिल रहे हैं, यानी कि हमने एस सी का रेसिप्रोकल लिया और वापस से आई जे के वाले फॉर्मेट में मिले, तो एस सी ही बनेगा सिंपल क्यूबिक। कौन सा बनेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन एस सी बनेगा। एस सी की कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी ये हमें नहीं पता, लेकिन बन एस सी ही रहा है सिंपल क्यूबिक ही। तो हमने सिंपल क्यूबिक निकाल के दिखा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब बीसीसी के लिए देखते हैं, फॉर बीसीसी, फॉर बीसीसी द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर कितना है बेटा, द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन, यो थोड़ा सा अलग पड़ता है टफ सा, द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर इज गिवन बाय, कितना है चांद मेरे, अबे हमने पहले पेज पे लिखा तो था ये सब, ये नहीं रे बीसीसी के लिए, तो फिर आप चिंता क्यों मान रहे हो, ऐसे टेंशन वाली बात ना लिया करो, वाई फियर वी आर हियर। तो यहां से प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ए वेक्टर कितना हो गया ए बाई 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, कोमा बी वेक्टर कितना आ गया ए बाई 2 आई कैप, जे आ गया तो माइनस का आई कैप आएगा, माइनस आई कैप प्लस जे प्लस के कैप, एंड सी वेक्टर कितना ए बाई 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया आपका सी वेक्टर। अब मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ए क्रॉस बी की, बी क्रॉस सी की और सी क्रॉस ए की, और साथ में ए डॉट बी क्रॉस सी की। तो मैं पहले तो बी क्रॉस सी निकाल लूं, ठीक, नाउ बाद में रेसिप्रोकल लैटिस बाद में लिखूंगा, पहले मैं सारी चीजें निकाल लूं। बी क्रॉस सी, आपको पता है बी क्रॉस सी ए बाई 2 ए बाई 2, ये तो बाहर आ जाएगा कितना ए स्क्वायर बाई 4, इनकी तो सीधा मल्टीप्लाई होगी, 2 दूनी 4, अरे ए स्क्वायर, बाकी आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी आती है, आप क्या लिखते हो आई कैप जे कैप के कैप, तो यहां लिखते हो, आती है मल्टीप्लाई करनी, हाँ सर आती है। यो कितना था मेरा बी -1 1 -1 1 1, यो कितना है 1 -1 1,
1 -1 1। कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर? आप रॉकेट साइंस बहुत बोलते हो यार, आदत पड़ गई, अब करें क्या। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे सोल्व कर रहा हूं। a² / 4 तो एज इट इज बाहर, यहां देखो ये मैंने बाहर ले लिया, यहाँ i कॉमन लूंगा तो ये ढक के ऐसे होगा 1 और माइनस माइनस प्लस 1, माइनस j कैप आएगा, आ गया माइनस का 1 और माइनस का 1, ये मल्टीप्लाई आपको आती है, प्लस का k कैप लूंगा ऐसे ढक लूंगा तो 1 और -1 तो 0 हो गया। ये तो कितना हो गया मेरे पास, a²/4 2i कैप माइनस माइनस का 2 और माइनस ये प्लस 2j कैप और प्लस ये तो 0 ही हो गया 0k कैप। अब 2 कॉमन, ये तो 0 खत्म, a²/4 2 कॉमन कितना i कैप प्लस j कैप, यहाँ 2 से कट गया 2 टाइम्स तो कितना a²/2 i कैप प्लस j कैप। बताओ कोई समस्या? हमने ये b क्रॉस c निकाल लिया, b क्रॉस c ले रहे थे तो क्या आ रहा था ij, c क्रॉस a लेंगे तो क्या आएगा, देखो सिमिलरली करके कहां लिख दूं, यहां लिख दूं, सिमिलरली सिमिलरली ए क्रॉस बी कहां गया, बी क्रॉस सी निकाल लिया, अब सी क्रॉस ए लिख सकते हो। देखो हमने बी क्रॉस सी लिया था तो इनसे अलग वेक्टर कौन सा, अलग वेक्टर ए है तो उससे शुरुआत हुई थी, यहाँ सी और ए लिया तो बेटा अलग वेक्टर कौन सा है, अलग वेक्टर कौन सा बताओ मुझे इनसे, बी, बी पे क्या आता है के, सॉरी जे, तो यहाँ पे क्या आएगा जे कैप क्रॉस के कैप, ये तो आएगा। अगर हम ए क्रॉस बी लें तो इनसे अलग वेक्टर कौन सा है सी, तो यहाँ पे क्या आएगा a²/2, सी के लिए क्या होता है के क्रॉस आई। बताओ ये हमने निकाल लिया, अब क्या निकालते हैं, नाउ ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर ए डॉट कितना है a/2 i प्लस जे माइनस के a/2। बेटा आज की क्लास थोड़ी फर्स्ट सैम से रिलेटेड है, तो जिसने फर्स्ट सैम नहीं पढ़ा या भूल गया उसे समस्या हो सकती है। और आपका बी क्रॉस सी कितना है, ये रहा a²/2 i प्लस जे, a²/2 i कैप प्लस जे कैप। ठीक, अब ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी कितना a³/4। अब जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i वाले की i में, j वाले की j में और k वाले की k में। अब i की i में करेंगे i डॉट i जिसका मान कितना होता है 1 प्लस j की j में करेंगे j डॉट j जिसका मान होता है 1 माइनस k की है ही नहीं उधर तो 0 हो जाएगा ये तो। चलो तो कितना आ गया a³/4 इंटू 2 से कट गया 2 टाइम्स तो कितना आ गया a³/2, ये आ गया। So reciprocal lattice will be, so reciprocal lattice will be कितना होगा बेटा, a वेक्टर 2 पाई डॉट b क्रॉस c अपॉन a डॉट b क्रॉस c, ये होगा। तो कितना 2 पाई बी क्रॉस सी कितना है, हमने अभी पहले निकाल लो तो था, ये रहा a²/2 i कैप प्लस j कैप, a²/2 यहां नहीं लिखता, यहां आने का नहीं है, यहां लिखता हूं 2 पाई a²/2 i कैप प्लस j कैप हो गया अपॉन a डॉट बी क्रॉस सी, इसकी वैल्यू कितनी है a³/2, यही तो है। अब यहां देखो 2 से तो 2 कट गया, a² से 1 पावर 2 पावर कट जाएंगी तो कितना आ गया
2π/a बचा, a के ना बचा, और आई कैप प्लस, रुको एक सेकंड, यहां लिख देता हूं, कितना आ गया 2π/a, ये बचा, और आई कैप प्लस जे कैप। अब आप देखो आपने क्या लिया था, बीसीसी लिया था। बीसीसी में 3 आई जे के तीनों होते हैं, और जब आपने रिजल्ट निकाला तो केवल 2 ही बचे। 2 किस में बचते हैं, देखो 2 बचते हैं केवल एफसीसी में, यानी कि आपने 3 वाला लिया और जब उसका रेसिप्रोकल सोल्व करा तो आई प्लस जे के फॉर्मेट में आया, आपने ये लेके ये निकाल दिया, ये लेके ये आ जाएगा, यानी कि बीसीसी का रेसिप्रोकल एफसीसी होता है। यही तो हमने प्रूव करा। देखो हमने बीसीसी के लिए 3 फैक्टर वाला लिया और जब सोल्व करके रिजल्ट निकाला 2 फैक्टर वाला आ गया। आप सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली बी वेक्टर कितना हो जाएगा 2π/a, बी के लिए क्या, ए के लिए आई प्लस जे, बी के लिए जे प्लस के, और सी के लिए के प्लस आई। सी वेक्टर बराबर 2π/a के प्लस आई के। लो जी हो गया, बताओ। देखो एससी सिंगल में था, उसका रेसिप्रोकल निकालना सिंगल में ही आया। बीसीसी ट्रिपल में था, उसका रेसिप्रोकल डबल में आया जो कि एफसीसी होता है। तो हम इसीलिए प्रॉपर्टी में लिखते हैं कि बीसीसी का रेसिप्रोकल एफसीसी होता है। अब एफसीसी देखो, 4FCC, 4FCC देखो एफसीसी में डबल होता है, हमने लिखवाया था एफसीसी का रेसिप्रोकल बीसीसी होता है, तो डबल लोगे तो ट्रिपल वाला आएगा, समझिए। आप खुद भी करो, वीडियो पॉज करो, खुद अटेम्प्ट करो। द ट्रांसलेशन वेक्टर इज गिवन बाय, किसके लिए लिख रहा हूं, एफसीसी के लिए। कितना था a/2 आई प्लस जे। बी वेक्टर कितना था a/2 जे प्लस के। सी वेक्टर कितना था a/2 के प्लस आई, यही था। नाउ मैं क्या निकाल लूं, पहले b क्रॉस सी निकाल लूं, कितना होगा b एरा सी एरा a/2 तो a²/4 तो ये बन गया। अब क्रॉस निकाल रहा हूं, यहाँ पे क्या आएगा आई कैप जे कैप और के कैप, ये आएगा। चलो ये भी लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब इसके लिए b के लिए i तो है ही नहीं, तो i तो 0, j1 k1। c के लिए देखो j0 है, k कितना है 1, और i भी कितना है 1। अगर आप बीएससी के 6 सेमेस्टर में, ये सब आपको ऑलरेडी आता होगा। अगर मुझे ये भी समझाना पड़ रहा है तो आप बीएससी गलत कर रहे हो, समझ गए। a²/4 ये तो यहाँ ऐसे ही आ गया। अब i लिखा, i लिखूंगा तो j वाला आएगा, j वाला 1 - 0, तो 1 - 0 प्लस नहीं माइनस जे कैप आता है, फिर लोगे 0 - के प्लस के कैप लोगे तो क्या आएगा, बताओ। 0 - के नहीं, बता दिया करो, यहाँ पे जल्दी कर दिया। जब माइनस जे लिया तो 0 - 1 प्लस के कैप लूंगा तो के ढक जाएगा 0 - 1, ये आएगा। तो कितना आया a²/4, यहाँ आई बचा, यहाँ माइनस माइनस प्लस जे कैप, और ये प्लस माइनस माइनस के कैप। देखो 2 वाला ले रहे 3 वाला आ रहा, और 3 वाला 2 वाला तो होता है आई प्लस जे एफसीसी में, और 3 वाला आई जे के तीनों होते हैं बीसीसी में। तो एफसीसी का लेके देखो बीसीसी की तरफ अग्रसर है। अब मैं निकाल रहा हूं a.b क्रॉस सी, एंड नाउ a.b, रुको ढंग से नहीं लिखा गया, a.b क्रॉस सी
कितना होगा, ए कितना था, a/2 आई कैप प्लस जे कैप डॉट बी क्रॉस सी कितना है, a²/4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। देखो इतना ही तो है। अब ये ना a²/आई प्लस जे माइनस के, बी कितना, a कितना है, a/2 आई प्लस जे, तो ये तो लिखा। अब ये तो हो गया a³/4 दूनी 8। चलो ये तो समझ में आ गया। अब आई वाले की आई में करूंगा 1 प्लस जे वाले की जे में करूंगा 1, के तो है ही नहीं तो के तो 0 हो जाएगा। तो कितना, a³/8, एक और एक कितना 2, 2 से कट गया 8 कितनी बार, 4 बार, तो a³/4। हेंस रेसिप्रोकल लैटिस विल बी, हेंस रेसिप्रोकल लैटिस विल बी। कितना होगा रेसिप्रोकल लैटिस, पहले ए वेक्टर के लिए लिख दें, कितना 2 बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, यही तो होगा। अब हम सारी वैल्यू निकाल चुके हैं। 2 बी क्रॉस सी कितना है, ये वाली वैल्यू, a²/4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी कितना, a³/4, a³/4। देखो 4 से तो 4 कट गया, a² से 3 पावर कट गई, तो कितना बचा 2π/a। देखो 3 a थी, 2 उड़ गई, एक a बचा, 2π बचा और ये बचा आई प्लस जे माइनस के। देखो ए तो सब में अपोन में पहुंच रहा है जब रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं, तो इस वजह से रेसिप्रोकल लैटिस है। अब सिमिलरली करके आप लिख सकते हो, सिमिलरली जो आपका बी वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, 2π/a माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड सी वेक्टर कितना हो जाएगा, 2π/a आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। लो बताओ, ये हम कर चुके प्रूफ। एससी का निकाल लेते तो एससी ही आ रहा था, एफसीसी का निकाल रहे हैं तो बीसीसी आ रहा है, और बीसीसी का निकाल रहे हैं तो एफसीसी आ रहा है। ठीक, मैं पहले पेज पे पहुंच जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहले पेज का ले लिया, दूसरे पेज का ले लिया, तीसरे पेज का ले लिया, चौथे पेज का ले लिया, पांचवें पेज का ले लिया, 6 पेज का ले लिया, और 7 पेज का ले लिया। बताओ, अगर आपको अब कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मिलता है ना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।